एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज का हमारा जो ये टॉपिक है ये होली को लेकर है। ठीक है, होली जो त्योहार है उसको लेकर है। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे और पूरे डिटेल में जानेंगे कि आखिर होली का जो त्योहार है वो क्यों मनाया जाता है और इससे जुड़ी कुछ रोचक पौराणिक कथाएं हैं उसको भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और सभी को हैप्पी होली। ठीक है, तो होली 2022 स्पेशल है ये, तो देख लेते हैं। तो मान्यताओं के अनुसार केवल होलिका की कथा ही नहीं है जिसके चलते होली का त्योहार मनाया जाता है। यानी जो कथाएं हैं होलिका को लेकर, सिर्फ उस कथाओं की मान्यता के चलते ही होली का त्योहार नहीं मनाया जाता है, बल्कि इससे और भी कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। यानी होली को लेकर, होली त्योहार को लेकर बहुत सारी पौराणिक कथाएं जो है वो जुड़ी हुई है। ठीक है, ये होलिका दहन की तस्वीर है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग अग्नि में, कुछ अग्नि के सामने इसकी परिक्रमा करके ये होलिका दहन करते हैं और इस त्योहार का यहाँ से आगमन कर हो जाता है। तो ये क्यों मनाया जाता है ये हम पूरे डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, आज होलिका दहन भी है, तो आज आज सभी जगह इस तरह के आपको दृश्य देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, होलिका 2000 और इस तरह के दृश्य अगर आपको देखने को मिलते हैं तो आप जरूर रुके और इसको देखें और समझें कि आखिर ये होली का त्योहार किस तरह से यज्ञ होता है और लोग किस तरह से इसे भव्य तरीके से मनाते हैं। तो रंगों और मस्ती से भरा हुआ त्योहार होली एक बार फिर करीब है। यह ऐसा दिन है जिसमें बच्चे और क्या बड़े सभी चाव से रंगों के इस त्योहार का आनंद उठाते हैं। घर में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। धुलंडी से एक रात पहले, धुलंडी यानी जो होली यानी हम लोग जो खेलते हैं, जो मेन होली का दिन होता है उसको धुलंडी भी बोला जाता है। उससे एक दिन पहले क्या होता है, होली का दहन होता है। एक दिन पहले होली का दहन होता है। ये होली का दहन हो रहा है, इसी की तस्वीर। ठीक है, देख सकते हैं, होता है जिसमें होलिका की कथा भी सुनी जाती है। इस दिन होलिका की कथा भी सुनी जाती है। इस वर्ष होलिका दहन, इस वर्ष यानी 2022 की अगर बात करें तो होलिका दहन जो है 17 मार्च को है और धुलंडी जो मेन होली का दिन है वो 18 मार्च को मनाया जाएगा। होली की मस्ती जो है, हुड़दंग शरारतें अपनी जगह है। ठीक है, लोग जो मस्ती करते हैं होली में, जो इधर उधर लोगों के घर जाते हैं, अपने मस्ती में रहते हैं, ये तो एक अपनी जगह है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है और क्या है इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं? यानी आइए जाने। ठीक है, तो होली से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं हैं, मिथोलॉजिकल कुछ स्टोरी है बिहाइंड होली। तो पहली जो कथा है उसको हम लोग देख लेते हैं। कई सारी कथाएं हैं। पहली जो सबसे महत्वपूर्ण कथा या सबसे जो प्रचलित कथा हम लोग कह सकते हैं वो है हिरण्यकश्यप, प्रहलाद और होलिका की कथा। तो ये कदाचित होली को लेकर सबसे प्रचलित कथा है, सबसे प्रचलित कथा है ये। इस कथा के अनुसार राजा हिरण्यकश्यप अपने अहंकार में इस तरह चूर थे, अपने अहंकार में हिरण्यकश्यप जो है इस तरह से वो चूर थे कि स्वयं को ईश्वर मानने लगे थे। लेकिन उनके पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। तो हिरण्यकश्यप को यह बात इतनी नागवारा गुजरी कि उन्होंने प्रहलाद की हत्या करने की ठान ली। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान था। हिरण्यकश्यप की बहन थी हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि जला नहीं सकती। तो हिरण्यकश्यप के कहने पर प्रहलाद को लेकर होलिका अग्नि में बैठ जाती है। ठीक है, किसके कहने पर? हिरण्यकश्यप के कहने पर उनकी जो बहन है होलिका जो है वो अग्नि में बैठ जाती है। किसको लेकर बैठ जाती है? तो प्रहलाद को लेकर बैठ जाती है जो हिरण्यकश्यप का पुत्र था। तो लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से उनका भक्त जो प्रहलाद था वो भक्त था विष्णु भगवान का, तो उनके विष्णु भगवान की कृपा से उनके भक्त प्रहलाद बच जाता है और होलिका भस्म हो जाती है। ये घटना फाल्गुन पूर्णिमा के दिन हुई थी। मान्यता के मान्यता है कि तभी से होलिका उत्सव मनाया जाता रहा है और होलिका दहन किया जाने लगा है। तो ये थी पहली कथा, हिरण्यकश्यप, प्रहलाद और होलिका की कथा। अब दूसरी जो कथा है वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये है राक्षसी ढूंढी की कहानी। राक्षसी ढूंढी की कहानी जो ये भी प्रचलित है।
पौराणिक काल में माना जाता है कि पृथु नाम के एक राजा हुआ करते थे। उनके राज्य में ढूंढी नाम की राक्षसी हुआ करती थी, जो बच्चों को मार देती थी। ढूंढी को मारना लगभग असंभव था, लेकिन उसे वरदान प्राप्त था कि उसे किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता था। उसी समय राजा पृथु के राजपुरोहितों ने राक्षसी को मारने का एक अनोखा उपाय बताया। उपाय के अनुसार बच्चों ने फाल्गुन पूर्णिमा के दिन लकड़ियां एकत्रित कर उन्हें प्रज्वलित किया। राजपुरोहितों के मुताबिक बच्चों को देखकर राक्षसी आएगी और बच्चों के हंसने हंसने शोर नगाड़े और हुड़दंग की आवाज उसके लिए काल साबित होगी। ऐसा ही हुआ ऐसा ही हुआ भी। होली के दिन यह इस योजना के अनुसार पृथु के राज्य को राक्षसी ढूंढी से मुक्ति मिली। तभी से फाल्गुन पूर्णिमा को ये रस्में निभाई जाती है, यानी कि होलिका दहन जो लोग किया जाता है इसी को लेकर। ये एक दूसरी कथा है। तीसरी एक और कथा है, जो है पूतना की कहानी। पूतना की कहानी क्या है? पूतना की कहानी तो कहा जाता है कि कंस ने बालक कृष्ण को मारने के लिए राक्षसी पूतना को भेजा। जो कंस ने बालक कृष्ण को मारने के लिए राक्षसी पूतना को भेजा। पूतना की योजना थी कि वह विष्णु विष विष युक्त यह स्तनपान कराकर बाल कृष्ण को मार देगी। लेकिन लीलाधर की लीलाएं बाल रूप में ही आरंभ हो चुकी थी। बालक कृष्ण पूर्णतः सुरक्षित रहे और पूतना मृत्यु को प्राप्त हुई। ये दिन फाल्गुन पूर्णिमा का था। इसी दिन कृष्ण के बचने की खुशी को लोगों ने रंगों के साथ जश्न मनाया, जो एक परंपरा बन गया। ठीक है, तो ये थी पूतना की कहानी। एक और कथा है एक और कथा है, वो हम लोग देख लेते हैं, कामदेव को भस्म करने की रोचक कथा। ये भी एक कथा है, इसको भी देख लेते हैं। तो पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में तारकासुर नाम का एक राक्षस था, जिसके अत्याचार से देव काफी परेशान थे। एक वरदान के अनुसार तारकासुर का अंत भगवान शिव और पार्वती की संतान ही कर सकती थी। लेकिन भगवान शिव तो अंतर अनंत तपस्या में लीन थे और उनकी तपस्या खत्म होने तक उनका पार्वती से विवाह होना और पुत्र की उत्पत्ति मुमकिन नहीं थी। ऐसे में कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग की और नाराज शिव भगवान के ने कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति ने अपने पति के लिए भगवान शिव से गुहार लगाई और उन्हें पूरी बात समझाई। रति की गुहार सुनकर शिव भगवान ने कामदेव को फिर से जीवित कर दिया। ये फाल्गुन पूर्णिमा का दिन था और इसी के बाद से उस दिन को होली के रूप में मनाया जाने लगा। माना जाता है कि बाद में शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर देवों को उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाई। तो ये एक और कथा थी। तो इन कथाओं से हमें ये पता चलता है, ये कुछ होली से जुड़ी ये पौराणिक कथाएं हैं, जिससे हमें कुछ एक आइडिया मिलता है कि आखिर होली का त्योहार जो है वो क्यों मनाया जाता है। और ये जो होलिका दहन है, जो होली के एक दिन पहले मनाई जाती है, तो इसके बारे में भी हमको पता चला। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने होली के बारे में जाना होगा कि आखिर होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है, और इससे जुड़ी जो पौराणिक कथा है वो भी आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप ये शेयर करें, ताकि और लोग भी जान सके कि आखिर होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ इसी तरह के कुछ नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। ठीक है, और होली का त्योहार जो है वो सुरक्षित तरीके से मनाएं। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।